भाई बहनों, राधे राधे। देखिए, कल एकादशी था, आज द्वादशी है और आज पारण करने के समय है। भागवत पढ़ रही हूँ, इसके बाद मैं पारण करूँगी। आप लोग एकादशी किए कि नहीं कमेंट में बताइएगा। देवशयनी एकादशी था। आज के बाद भगवान शयन करने के लिए 4 महीना के लिए चले जाएंगे। बहुत अच्छा एकादशी था। आप लोग किए कि नहीं कमेंट में बताइएगा। अगर नहीं किए तो रोटी उस दिन खाते तो अच्छा रहता कल को। राधे राधे दोस्तों, मैं भागवत पढ़ रही हूँ, 6ठा अध्याय। चित्त और इंद्रियों को रोककर बैठना चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए योग करना चाहिए। शरीर, मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थिर होवे और अपनी नासिका के उग्र भाग को देखता हुआ सब दिशाओं से अपनी दृष्टि हटाए रहें। भय रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचार्य व्रत पालन कर मन को रोककर मुझ में ही लीन हो जाए मुझ में ही लीन हो मन को योग में लगावे। इस प्रकार मन को बस में करने वाले योगी निरंतर योग अभ्यास करते रहने से मुझ में रहने वाली और अंत में निर्वाण अर्थात मेरे स्वरूप में लीन करने वाली शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन खाता है या अनेक दिन उपवास करता है, जो बहुत सोता या जागता रहता है, उसको योग प्राप्त नहीं होता। जो उपर्युक्त आहार और विहार करता है, कर्मों का योग रीति से पालन करता है, जो जथा समय सोता और जागता है, योग ऐसा पुरुष का दुख मिटा देता है। तब संयम को प्राप्त हुआ चित्त अपने आत्मा में ही स्थिर हो जाता है और सब कामनाओं से निर्वृत्त हो जाता है। तभी योगी पद पा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थानों में रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रख कर उसका संयम करता है और अंतकरण ही समाधि लगाता है। जिस अवस्था में योग अभ्यास के कारण चित्त और वेग रुक कर विषयों में पृथक होने लगता है और जब शुद्ध अंतकरण से आत्मा को ही देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख को अनुभव करता है, जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता, वरन केवल बुद्धि से जाना जाता है। और जब वह योगी आत्म स्वरूप में स्थित होता है, उससे विचलित नहीं होता, जिस अवस्था को पाकर फिर और कोई लाभ उसको नहीं जचता और जहाँ स्थिर होने से और कोई भारी दुख उसे वहाँ से चलायमान नहीं कर सकता, ऐसी अवस्था को दुख संजोग वियोग कारक योग नामक जानना चाहिए। ऐसा योग निर्विकल्प चित्त निश्चय मेरे ही करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं को त्याग कर और मन में सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोक धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटे और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी पदार्थ की चिंता ना करे। यह अचल और स्थिर मन जिधर जिधर जाए उधर उधर से इसको हटाकर आत्मा के बस में करना चाहिए। इस प्रकार शांत चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्मा स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस रीति से निरंतर योग अभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर
सहज ही उस परम सुख को पा लेता है जो ब्रह्मा के संयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया है, उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है। वह सब प्राणियों में अपने को और अपने मन में सब प्राणियों को देखता है। जो बस में मुझको तथा मुझ में जो सब में मुझको तथा मुझ में सबको देखता है, उससे मैं अलग नहीं रहता। जो अभेद भाव से रहता है तथा प्राणियों में स्थिर मेरा मनन करता है, वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझको मिल जाता है। हे अर्जुन, जो समस्त प्राणियों दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको समभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जो यह योग सिखाया कि सबको अपने समान देखे, सो मन के चंचल होने के कारण उसकी दृष्टि स्थित मैं अपने में नहीं देखता। हे कृष्ण, चंचल मन बड़ा ही हठी, पराक्रमी और दृढ़ है। इसको अधीन रखना तो मुझे वायु को बांध रखने के ही समान प्रतीत होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाबाहो, इसमें संदेह नहीं कि मन अति चंचल है और इसे बस में करना बड़ा ही कठिन है। तो भी इसे अभ्यास और वैराग्य से अधीन कर लिया जा सकता है। जिसका मन बस में नहीं, उसकी योग अत्यंत दुर्लभ है और ऐसा मत है। परंतु मन को बस में करने वाले प्रयत्न करने से उपाय द्वारा इस योग को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है पर जो योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है, वह योग सिद्धि नहीं पाने से किस गति को जा पहुँचता है। हे महाबाहो, जिसका पहला आश्रय भी गया और ब्रह्मा प्राप्ति भी नहीं हुई, वह दोनों ओर से भ्रष्ट होकर विभिन्न मेघ के समान नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरा यह संदेह आपको ही दूर करना पड़ेगा। इसका दूर करने वाला आपके अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है। श्री भगवान बोले, हे तात्पार्थ, उसका यहाँ नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कार्य करने वाले किसी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। वह योग में असफल मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और वहां से फिर किसी पवित्र और धनवान के घर में जन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा ही दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, यह योगियों के वंश में जन्म लेकर पूर्व जन्म के बुद्धि संस्कार अर्थात आत्मज्ञान को पाता है और उससे अधिक सिद्धि के लिए यत्न करता है। पूर्व जन्म में किए योग अभ्यास के बल से अनेक विघ्नों के पड़ने पर भी वह मोक्ष को प्राप्त होता है। योग की यदि केवल इच्छा ही हो तो भी पुरुष शब्द ब्रह्मा के पार जा पहुंचता है। बड़े श्रम और यत्न से जो योग अभ्यास करता है, वह पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों में कठिन परिश्रम करके सफल होता है और परम गति को पाता है। बड़े बड़े तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। केवल मुझ में ही मन लगाकर मेरी प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है, उसको समस्त योगियों के मध्य मैंने अत्यंत श्रेष्ठ
माना है। जय जय श्री राधे। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नसाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे। कृपा कर राधे राधे राधे। दोस्तों, आप लोग को भाग्य अच्छा है जो आज भागवत आपको सुनने मिल गया। आप लोग भी पढ़िए भागवत और बताइए हमारा भागवत सुनने में आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके बोलिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आगे मैं इसी तरह आप लोगों को भागवत सुनाती रहूँगी।